हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड 5.1 एक्सरसाइज पूरी डिटेल में हमने स्टडी किया और आपने उसका वीडियो देखा भी होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भी होगा। अब हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीन्स एन टर्म फॉर्मूला का यूज करके मीन्स कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म ए, एन नंबर ऑफ द कौन सा होगा टर्म और वैल्यू ऑफ द टर्म इज इक्वल टू ए एन, ये सब फॉर्मूला का यूज करके हमें एक्सरसाइज 5.2 क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो 5.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप यहां देख सकते हो। 5.2 फिल इन द ब्लैंक्स इन अ फॉलोइंग टेबल गिवन द ए इज अ फर्स्ट टर्म एंड डी इज अ कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज एन टर्म ऑफ द एपी। आपको जो यहाँ टेबल दिया हुआ है वो टेबल में जो ब्लैंक टर्म है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसमें फर्स्ट नंबर सम, तो हम यहाँ देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 और उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपने देखा होगा a इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 है और an आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एन टर्म की फॉर्मूला जो हमने यूज किया हुआ है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब हमें क्या करना है, इसमें सभी वैल्यू रखना है। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, n नंबर ऑफ द टर्म कितना होगा 8 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 3 और an तो वो कौन सा नंबर बनेगा, 8 नंबर टर्म बनेगा। इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3 होगा, मीन्स a8 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21, मीन्स a8 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 28 मिलेगा। an की वैल्यू कितनी होगी 28 होगी और a8 क्यों होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ द टर्म की वैल्यू कितनी थी 8। तो ये जो था हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आपको सभी टर्म मीन्स सभी क्वेश्चन 1 में सभी जो वैल्यू हमें फाइंड करना है उसमें हमें फॉर्मूला कौन सी लेनी है, एन टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो हम सेकंड नंबर का सम लेते हैं। सेकंड नंबर में a इज इक्वल टू माइनस 18, d हमें फाइंड करना है, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 10 और an की वैल्यू कौन सी है 0 है। तो वापस फिर से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू कितनी है 0, राइट। a हमारे पास है 18, n जो दिया हुआ है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें फाइंड करना है। माइनस 18 में इस तरफ लाता हूं तो प्लस 18 होगा, 10 माइनस 1 9d होगा, तो d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, तो d की वैल्यू आपको यहाँ कितनी मिलेगी 2 मिलेगी। फर्स्ट में हमने an फाइंड किया, सेकंड में हमने क्या फाइंड किया, कॉमन डिफरेंस फाइंड किया। अब हम थर्ड नंबर लेते हैं। थर्ड नंबर का जो आपको यहां दिया हुआ है, आपको फर्स्ट a फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, d की वैल्यू माइनस 3 है, n इज इक्वल टू 18 है और an की वैल्यू आपके पास है माइनस 5 है। अब हमें फर्स्ट टर्म a फाइंड करना है, मीन्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू माइनस 5, a आपको फाइंड करना है 18 माइनस 1 इंटू d आएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ कितना होगा 19d होगा, राइट। मीन्स d की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे कितनी माइनस 3, तो यहां हमें कितना होगा माइनस 3 लेंगे, मीन्स माइनस 5 इज इक्वल टू a, 19 3 जा, राइट, तो कितना होगा 9 3 जा 27 और 3 1 जा 3 57 आएगा, राइट। मीन्स आपको यहाँ a माइनस 57 होगा, मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 57 होगा। a इज इक्वल टू 57 में से 5 माइनस करो तो कितना होगा 52
2 होगा। मीन्स आपके पास नंबर ऑफ द टर्म होगा, डी दिया है, ए एन दिया है, और उसका यूज करके आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। अब जो हम लेंगे फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर ए इज इक्वल टू माइनस 18.9 है, डी की वैल्यू जो हमारे पास है 2.5 है, एन आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और ए एन की जो वैल्यू हमारे पास है 3.6 है। अब हम एन फाइंड करेंगे, तो यहां ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू होगी 3.6, ए की वैल्यू माइनस 18.9 प्लस डी मीन्स एन हमें फाइंड करना है, एन माइनस 1, और डी कितना है 2.5 है। माइनस 18 पॉइंट यहां हम ला देते हैं, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 एन माइनस 1 होगा। अब ये दोनों का प्लस करेंगे हम, तो कितना होगा, मीन्स दोनों का प्लस करेंगे 22.5 इज इक्वल टू 2.5 एन माइनस 1 होगा। अब हम एन माइनस 1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5 होगा, इज इक्वल टू 22 10 इंटू 25 अपॉन कितना आ जाएगा 10, ये कट होगा 25 9 जा, मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना मिलेगा 10। तो ये प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ द टर्म कितने होंगे, 10 होंगे। अब हम देखेंगे फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर का जो सम है a इज इक्वल टू 3.5, d की वैल्यू यहां 0 है, n इज इक्वल टू 10 पॉइंट मीन्स 105 है, और an आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो यहां जो कॉमन डिफरेंस 0 है, और कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऑल टर्म कैसे होंगे, इक्वल होंगे, सभी टर्म सेम होंगे। लेकिन पहले हम फाइंड करते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये 3.5, एन की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है 0 है, मीन्स ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस ये सभी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ए एन इज इक्वल टू 3.5 मिलेगा। तो यहां एवरी टर्म, फर्स्ट टर्म 3.5, सेकंड टर्म 3.5, थर्ड टर्म 3.5, सभी टर्म कैसे होंगे 3.5 होगा, क्योंकि उनका डिफरेंस कैसा है 0 है। आपने यहां देखा हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, और आपने पूरा ऑब्जर्वेशन किया होगा कि क्वेश्चन 1 में हमने ओनली फॉर एन टर्म फॉर्मूला यूज किया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला में पहले मैं ए एन फाइंड किया, सेकंड में कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, थर्ड में फर्स्ट टर्म फाइंड किया, फोर्थ में नंबर ऑफ द टर्म फाइंड किया, और फिफ्थ में वापस हमने क्या किया, ए एन फाइंड किया। तो आपको ये ए फाइंड करना हो, डी फाइंड करना हो, एन फाइंड करना हो, या ए एन फाइंड करना हो, आपको ये फॉर्मूला का यूज करके क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन जब आप एन टर्म फाइंड करते हो तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। जब तक आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते हो तब तक क्या होगा, एनी वन एन टर्म आप फाइंड नहीं कर सकोगे। क्वेश्चन 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन अ फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट 30 टर्म ऑफ द एपी, मीन्स क्वेश्चन 2 में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी दिया हुआ है, पहले 10 7 4 है, ये कौन सी एपी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म में है, और उसका आपको क्या करना है 30 नंबर टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 10 है, d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 3 होगा, और n इज इक्वल टू आपके पास कौन सा है 30 है। तो 30 नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो यहां फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको कौन सा फाइंड करना है 30 नंबर, ए की वैल्यू क्या होगी 10, 30 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या लेंगे -3।
इज इक्वल टू 10 प्लस 30 में से 29 माइनस 3 आएगा, मीन्स 10 29 3 जा माइनस 87 होगा। 830 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 77। अब आप ऑप्शन में चेक करो, माइनस 77 कहां पर है, सी में है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। तो आपने देखा 30 नंबर का टर्म फाइंड करना था, तो पहले आप क्या फाइंड करोगे, ए फाइंड करोगे, डी फाइंड करोगे, एन की वैल्यू तो आपके पास 30 थी। अब हमें देखना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का जो आपके पास है 11 टर्म ऑफ द एपी, मीन्स जो एपी आपके पास है -3 -1/2 एंड 2 है। अब इसमें आपको 11th टर्म फाइंड करना है, तो सबसे पहले a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू -1/2, फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म, मीन्स -1/2 माइनस माइनस प्लस 3। तो आपको यहाँ कितना मिलेगा, ये -1 3 2 जा कितना होगा 6/2 इज इक्वल टू 5/2, 6 - 1। तो d की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 5/2 मिल रही है। a की वैल्यू -3 है और n इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 11 टर्म फाइंड करना है। अब हम टर्म वैल्यू में रखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। आपको 11 टर्म फाइंड करना है, a की वैल्यू लेंगे -3, 11 - 1 और d की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। अब इसको आप कट करो, 3 प्लस ये 10 आएगा, यहाँ 5/2, 2 से कितना आएगा 5, मीन्स a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 5 जा कितना होगा 25। a11 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 22। 11 नंबर टर्म की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 22 होगी। अब आप आंसर में चेक करो, तो बी ऑप्शनल जो है उसमें कौन सा है, 22 आंसर है। तो हमारा सेकंड एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 22 होगा। क्वेश्चन 3, इन अ फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन अ बॉक्सेस। तो आपको यहाँ क्वेश्चन 3 में, तो सबसे पहले क्वेश्चन 3 आपको जो उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 है, सेकंड नंबर बॉक्स है और 26। आपको जो सेकंड नंबर का टर्म है वो फाइंड करना है। अब ये टर्म मीन्स हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट स्टडी किया हुआ है, राइट? तो हमें पता है व्हाट इज अ अरिथमेटिक मीन। तो सपोज ए बी सी आर अ टर्म ऑफ द एपीए, देयरफॉर अरिथमेटिक मीन b इज इक्वल टू कौन सा होगा, a प्लस c/2 होगा। तो आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है, सेकंड टर्म b इज इक्वल टू हमारा कौन सा होगा, सेकंड टर्म। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी 2, सेकंड नंबर थर्ड नंबर 6/2 इज इक्वल टू कितना होगा 28/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 14। तो सेकंड टर्म और 2 की वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी। ये थी फर्स्ट मेथड। मीन्स आपको जब 3 टर्म दी हो तो 3 टर्म का आप क्या कर सकते हो, अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट का यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। अब इसके अगेंस्ट में सेकंड नंबर आपको टर्म फाइंड करना है, कौन सा नंबर टर्म, सेकंड। उसकी फॉर्मूला क्या होगी, a2 फाइंड करना है तो a प्लस डी होगा। तो जब टर्म फाइंड करना हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो पहले आपको a फाइंड करना है और सेकंड नंबर d फाइंड करना है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म, चलो यहाँ मैं सेकंड मेथड यूज कर रहा हूं, a इज इक्वल टू यहाँ कितना है 2 है, ये कौन सा नंबर टर्म है, थर्ड नंबर। a3 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 26 है। a3 की फॉर्मूला क्या होगी, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना होगा 26 है। इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो कितना आएगा 24 आएगा, राइट? तो हमेशा 2d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 24/2, तो d की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 12 मिल रही है। a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 12 है। हमें कौन सा नंबर का टर्म फाइंड करना है, सेकंड नंबर। तो a2, तो a2 की फॉर्मूला कौन सी होगी, a प्लस d होगी, उसमें वैल्यू रखो। a की वैल्यू क्या होगी, मीन्स 2 और d की वैल्यू क्या है 12,
मीन्स A2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 14 मिलेगा। तो 3 टर्म हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करो तो भी 14 आएगा और इसमें भी 14 आएगा। तो ये मिसिंग टर्म कितना होगा 14 होगा। अब हमें देखना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आप देख सकते हो, इसमें जो हमें दिया है फर्स्ट ब्लॉक, उसके बाद 13, उसके बाद जो ब्लॉक है और उसके बाद कौन सा है 3 है। टोटल 4 टर्म दिया है, उसमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है। अब यहां देखो, पहले सेकंड टर्म की जो फॉर्मूला है A2 इज इक्वल टू 13 है। A2 इज इक्वल टू कितना होगा A प्लस D इज इक्वल टू 13। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि A प्लस D कहां से आया। तो आपको मैं यही फॉर्मूला में आपको जनरल एक बार बता देता हूं, सभी में यही यूज करना है। an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D है। आपको 2 नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो A प्लस 2 माइनस 1D होगा। तो A2 इज इक्वल टू कितना होगा A प्लस 2D। तो इसी तरह 3 लेंगे तो 3 माइनस 1 कौन सा होगा, हमेशा ये A प्लस D होगा। थर्ड लेंगे तो 3 माइनस 1 2D होगा। फोर्थ लेते हैं 4 माइनस 1 कौन सा होगा 3D होगा। तो यही कॉन्सेप्ट से विदाउट अ कैलकुलेशन आप क्या करोगे, डायरेक्ट टर्म रखोगे यहाँ। अब देखो सेकंड नंबर का जो टर्म होगा A प्लस D इज इक्वल टू 13 है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे उसको। अब आपको फोर्थ नंबर का टर्म की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ A4 इज इक्वल टू 3 है, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 होगा। ये सेकंड नंबर होगा, क्योंकि जब हमें टर्म फाइंड करना है तो पहले आपको क्या फाइंड करना है A एंड D फाइंड करना पड़ेगा। बोथ इक्वेशन क्या करेंगे सबट्रैक्ट। अब हम चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। बोथ इक्वेशन सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ A प्लस D इज इक्वल टू 30। सेकंड नंबर A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 है। दोनों को सबट्रैक्ट करिए, कट हो जाएगा, माइनस 2D इज इक्वल टू 10। तो D इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, तो D की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है -5 मिल रही है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द D इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द D इन इक्वेशन 1 होगा। इक्वेशन 1 में उसकी वैल्यू रखो, तो A प्लस D इज इक्वल टू 13 होगा। अब इसमें D की वैल्यू -5 रखेंगे, -5 इज इक्वल टू 30। A इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो A इज इक्वल टू कितना मिलेगा 18 मिलेगा। चलो हमने A भी फाइंड कर दिया, D भी फाइंड कर दिया। अब आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर। तो A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 18, ये आपका फर्स्ट ब्लॉक आएगा, पहला होगा 18। उसके बाद आपको थर्ड नंबर टर्म फाइंड करना है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होगा। उसमें वैल्यू रखो, A की वैल्यू 18 प्लस 2 माइनस 5, तो 18 माइनस 10। A3 इज इक्वल टू कितना होगा -8 होगा। तो थर्ड नंबर का टर्म की वैल्यू कितनी होगी माइनस, मीन्स ओनली फॉर +8 होगा, +8 होगा। अब आप देख सकते हो वैसे भी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और सबका डिफरेंस हम देख सकते हैं 5 का डिफरेंस है, तो ये हमारा सम कैसा है, राइट है। थर्ड नंबर सम, क्वेश्चन 3 का थर्ड। तो थर्ड में आप देख सकते हो पहले फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड नंबर का ब्लॉक है, थर्ड नंबर का भी ब्लॉक है, और 9 1/2 है। अब हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करना है। यहाँ A इज इक्वल टू 5। फोर्थ नंबर का जो टर्म है A4 इज इक्वल टू 9 1/2 है, 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2 होगा। फोर्थ नंबर टर्म की फॉर्मूला क्या होगी, A प्लस 3D इज इक्वल टू 9/2 है, राइट। तो हमने इतना देख लिया। अब A की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, A इज इक्वल टू कितना रखना है 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 9/2 होगा। 3D इज इक्वल टू 9/2 माइनस 5, 3D इज इक्वल टू 9, 5 2 जा कितना होगा 10/2 आएगा। मीन्स 3D इज इक्वल टू 19 9/2 होगा।
d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3 से कितना आएगा 3, तो d की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, मीन्स 3/2 मिलेगी। a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3/2 है। अब जो हमें फाइंड करना है सेकंड नंबर टर्म फाइंड करना है। चलो सेकंड नंबर टर्म a2, तो a प्लस d होगा। a की वैल्यू कितनी है 5 और d की वैल्यू कितनी है 3/2 है। मीन्स a2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस 3/2 मीन्स a2 इज इक्वल टू 13/2 आएगा। 13/2 है, मिक्स फॉर्म में हमें लिखना है तो 6 1/2 आएगा। तो सेकंड नंबर का जो आंसर होगा हमारा वो कौन सा होगा, 13/2 या तो 6 1/2 होगा। अब आपको थर्ड नंबर का टर्म फाइंड करना है। a3 इज इक्वल टू मीन्स a प्लस कौन सा होगा 2d, a की वैल्यू 5 प्लस a2 और d की वैल्यू 3/2, 2 2 कट, तो a3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, a3 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो सेकंड टर्म की वैल्यू 13/2 और थर्ड नंबर टर्म की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। तो ये हमने देखो a फाइंड किया और d फाइंड किया। जब तक आप a और d फाइंड नहीं करते हो तब तक आप कोई भी टर्म फाइंड नहीं कर सकते हो। तो पहला रूल कौन सा है, आपको a और d फाइंड करो। अब देखो मेजर फोर्थ नंबर का आप देख सकते हो -4, उसके बाद फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, राइट, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक और कौन सा है 6 है। मीन्स टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल हमारे पास 6 टर्म एपी की है। अब यहां देखो ए की वैल्यू हमारे पास a इज इक्वल टू -4 है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 6 नंबर का टर्म की वैल्यू 6 है। मीन्स a6 इज इक्वल टू 6 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 6 होगा तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6 होगा। 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 होगा। 5d इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10/5। तो d की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 2। a की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। देखो पहले a एंड d फाइंड किया, अब हम क्या करेंगे, सभी टर्म फाइंड करेंगे, राइट। विदाउट द वैल्यू ऑफ द a एंड d वी आर नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एनी वन टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमारा सेकंड नंबर a2 इज इक्वल टू a प्लस d, उसमें वैल्यू रखो तो -4 प्लस d की वैल्यू क्या है 2, तो कितना आएगा -2। a3 फाइंड करेंगे तो a प्लस 2d, तो -4 प्लस 2 इंटू 2, तो -4 प्लस 4, आंसर कितना आएगा 0। इसके बाद a4, तो a प्लस 3d, तो -4 प्लस 3 एंड 2, तो -4 प्लस 6, आंसर आएगा 2। उसके बाद आएगा a5, तो a प्लस 4d, तो -4 प्लस 4 इंटू 2, तो -4 प्लस 8, आंसर आएगा 4। अब आप वैल्यू रखोगे, यहाँ कितना आंसर आएगा -2। इसके बाद ये कौन सा होगा 0, उसके बाद 2 एंड 4। तो आप देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और सबका डिफरेंस कितना है 4, उसका डिफरेंस 2, उसका कौन सा है डिफरेंस है। और ये था फोर्थ नंबर सम। फिफ्थ नंबर सम, अब आप देख सकते हो फिफ्थ नंबर सम, इसमें पहला फर्स्ट मिसिंग टर्म है, बाद में 38, बाद में थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, और उसके बाद 22 है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये -22 है। अब देखो हमें टोटल 4 टर्म फाइंड करना है, लेकिन सेकंड टर्म और कौन सा होगा 6 टर्म, ये दोनों का यूज करके पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a एंड d फाइंड करेंगे। तो यहाँ सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू 38 है, मीन्स a प्लस d इज इक्वल टू 38, ये फर्स्ट नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 नंबर टर्म a6 इज इक्वल टू -22, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 होगा। तो यहाँ तो देखा हमने, ये दोनों टर्म लिखते हैं तो दो इक्वेशन मिलते हैं।
अब इसको हमें ए और डी दोनों वैल्यू फाइंड करना है, तो उसका ऑप्शन कौन सा होगा? चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन। उसकी एनी वन मेथड का यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा? ए एंड डी फाइंड करेंगे। तो यहां मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। बोथ इक्वेशन कौन सा होगा? सबट्रैक्ट। तो दोनों को सबट्रैक्ट करो। a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 होगा। तो ए कट होगा, ये कितना होगा? -4d। 38 माइनस माइनस प्लस होगा, तो 8 प्लस 2 0 1 60 आएगा। तो d इज इक्वल टू 60 अपॉन -4, तो d इज इक्वल टू कितना मिलेगा? -15 मिलेगा। तो यहां आपने देखा d की वैल्यू -15 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in a equation 1 or 2 means a plus d is equal to 38, a minus 15 is equal to 38 होगा। तो a is equal to 38 plus 15 होगा, तो 8 plus 5 3 53 आएगा। तो हमें देखो यहां हमें जो टर्म मिले a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब हमारा फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। नाउ a1 इज इक्वल टू a होगा, तो वो उसकी वैल्यू तो कितनी मिल रही है? 53 मिल रही है। उसमें से -15 करेंगे तो 38 आ जाता है। सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होगा। a की वैल्यू 53 प्लस 2 और यहाँ कितना रखेंगे? -15, तो 53 माइनस 30 होगा। तो वो वैल्यू जो होगी हमारे पास कितनी होगी? 23 होगी। तो यहां थर्ड नंबर का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 23 होगा। मींस आपको a3 इज इक्वल टू 23 मिल रहा है। फोर्थ नंबर टर्म a4, तो a प्लस कितना होगा? 3d। 53 प्लस 2 इंटू माइनस कितना होगा? 15। तो यहां 53 माइनस 3 है 45 होगा। मींस a4 इज इक्वल टू 53 माइनस 45 कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो ये था आपका फोर्थ नंबर टर्म। अब हमें 5 करना है। a5, तो a प्लस कितना होगा? 4d। 53 प्लस 4 माइनस 15, तो 53 माइनस 60, तो a5 जो मिलेगा कितना होगा? -7 होगा। अब सब वैल्यू आप चेक कर सकते हो। a की वैल्यू कितनी है? 53। सेकंड टर्म था थर्ड नंबर 23, फोर्थ नंबर 8 और ये कितना है? -6। तो हर एक का डिफरेंस कितना है? -15 है। और वो कौन सा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये था क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में देखो क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 तीनों का सम जब हमने सॉल्व किया तो उसका एक ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा कि सभी सम में हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। जब तक फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आप फाइंड नहीं करोगे तब तक हम सम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहला आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए? हाउ टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जब दोनों साथ में सॉल्व करना होता है तो वो टाइमिंग में आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि आपको दो इक्वेशन मिलेंगे और उसको चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट से आपको दोनों वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 एपी है और उसका 78 होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहां देखो पहले क्वेश्चन 4, उसमें जो हमारे पास एपी है 3, 8, 13, 18 है। अब जो हमें फाइंड करना है कि 78 वैल्यू टर्म कौन सा होगा। तो मैं सपोज कर रहा हूं लेट एन टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू कितना होगा? मीन्स 78 होगा। राइट हमने यहां सपोज कर दिया कि एन टर्म जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 78 होगी। तो यहां एन इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? 78 मिलेगा।
अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ, नंबर ऑफ द टर्म, कि वो कौन सा नंबर का टर्म 78 होगा, n की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन सबसे पहले हमें a इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा 3, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 तो कितना होगा 5। अब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू कितनी है 78, a की वैल्यू हम लेंगे 3, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू क्या होगी 5। मल्टीप्लाई करो 78, राइट, ये 3 प्लस 5n माइनस 5 होगा। 78 3 में से 5 जाएगा तो 5n माइनस 2, 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2 तो 5n इज इक्वल टू 80, तो n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5, तो n इज इक्वल टू जो मिलेगा 16, राइट। जो 16 मिला वो क्या होगा, तो आप लिखोगे यहां द 16 टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू कितना होगा 78 होगा। मीन्स 78 वैल्यू ऑफ द टर्म आगे जाके कौन से नंबर पर मिलेगी आपको, 16 नंबर के टर्म की वैल्यू 78 होगी। और ये आप देख सकते हो कौन से है, इंक्रीजिंग ऑर्डर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्वेश्चन 5th, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब देखो आपके पास क्वेश्चन 5 है, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें एपी दी है 7, 13, 19 और लास्ट टर्म है 205। अब देखो फर्स्ट टर्म 7 है और उसका लास्ट टर्म 205 है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने टर्म हो सकते हैं, तो आपको यहाँ 3 है, उसके आगे बहुत सारे टर्म होंगे और लास्ट टर्म 205 है, तो हमें फाइंड करना है। तो हमने थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट स्टडी किया है कि जब फिनिट एपी होगी तो उसका लास्ट टर्म जो होता है कौन सा होता है, मींस हियर an इज इक्वल टू लास्ट टर्म इज इक्वल टू कितना दिया है 205 दिया है, क्योंकि फिनिट एपी में लास्ट नंबर का जो टर्म होता है उसकी वैल्यू क्या होती है an होती है। अब हमें फाइंड करना है a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7, राइट, तो कितना आएगा 6। अब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना है। अब वैल्यू रखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू 205, a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 6 है, राइट। अब क्या होगा 205, 7 प्लस 6n माइनस 6, 205, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, मीन्स 6n प्लस 1 आएगा, 6n इज इक्वल टू 205 माइनस 6 होगा, राइट, माइनस 1 होगा, तो 6n इज इक्वल टू 204 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे डिवाइड, तो n इज इक्वल टू 204 अपॉन 6, राइट, मीन्स n इज इक्वल टू 204 अपॉन 6 करेंगे तो 6 3 जा मीन्स 204 अपॉन 6 कर दो 18, राइट, 24, 34, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 34। तो हम यहां लिखेंगे टोटल टर्म ऑफ द एपी इज कितना होगा 34। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल टर्म कितने हो गए 34 हो गए। अब हमें देखना है सेकंड नंबर, तो आप देख सकते हो सेकंड नंबर जो दिया हुआ है, पहला टर्म 18, सेकंड नंबर 15 1 हाफ है मिक्स फॉर्म में, उसके बाद 13 और लास्ट नंबर का कौन सा है 47 है। तो ये फिनिट एपी है और फिनिट एपी जब होती है तो उसका लास्ट टर्म जो होता है वो an बनेगा और वो माइनस 47 है। a की वैल्यू यहाँ कितनी है 80, d जो फाइंड करोगे तो यहाँ कितना होगा 15 1 अपॉन 2 माइनस 18 होगा, तो 15 2 30 प्लस 1 31 बाय 2 माइनस 18 होगा, तो d इज इक्वल टू 31, 18 2 36 बाय 2, तो d इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 2 मिल रहा है। a मिल गया, d मिल गया, an आपके पास है। नंबर ऑफ द टर्म आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना है।
यहाँ an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। an की वैल्यू -40c1, a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है -5/2 है। 18 को मैं ये साइड ला देता हूँ, -18 n माइनस 1 उसके साथ -5/2 मल्टीपल में, दोनों का प्लस करेंगे -65 -5/2 n माइनस 1 होगा। Therefore n माइनस 1 राइट इज इक्वल टू -65 इंटू 2 अपॉन -5, माइनस माइनस कट और ये कितना आएगा 13 टू जा कितना होगा 26, मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 26। तो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, तो आपको जो वैल्यू मिल रही है n इज इक्वल टू कितना मिलेगा 27, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म, टोटल नंबर ऑफ द टर्म ऑफ एपी यहां कितना मिल रहा है 27 मिल रहा है। तो आपने देखा कि जब फिनिट एपी होता है तो फिनिट एपी का आपको टोटल टर्म फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी। तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म जो होता है वो an रहेगा और a फाइंड करो, d फाइंड करो और नंबर ऑफ द टर्म आप फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। मीन्स हमारे पास जो क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में जो हमारे पास एपी है 11 8 5 2 है, इनफिनाइट एपी है और आपको चेक करना है कि -150 आगे जाके कोई टर्म बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो हम पहले सपोज करेंगे लेट n टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू -150 होगा, मीन्स an इज इक्वल टू -150 लेते हैं। a की वैल्यू यहां कौन सी होगी 11, d जो हमारा होगा मीन्स 8 माइनस 11 तो -3 होगा और नंबर ऑफ द टर्म आपको क्या करना है फाइंड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ द टर्म ऑलवेज कैसा होता है नेचुरल नंबर ही होता है। अब हम फाइंड करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू कितनी है -150, a की वैल्यू 11, n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है -3 है। 11 हम क्या करेंगे ये साइड ला देंगे, -151 राइट इज इक्वल टू, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 11 माइनस 3n प्लस 3 होगा, -150 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 14 माइनस 3n, -3n इज इक्वल टू -150 माइनस 14 होगा। अब हम सॉल्व करेंगे, -3n इज इक्वल टू कितना होगा -164, तो n इज इक्वल टू 164 अपॉन 3, माइनस माइनस काट। अब देखो जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कौन सा मिलेगा डेसिमल में मिल रहा है, तो n इज इक्वल टू 164/3 कोई नंबर नहीं मिल रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू n। देयरफॉर क्या होगा -150 राइट ना, आपको जो यहां दिया है -150 इज अ नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, क्योंकि यहां आपको डेसिमल मिल रहा है और n क्या है नंबर ऑफ द टर्म है और इट इज ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है और 1/64 इंटू 3 मिल रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आगे जाके -150 टर्म नहीं होगा, तो आप लास्ट में आंसर लिखोगे -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 7th number sum, find the 31 term of the AP whose 11 term is a 38 and 16 term is a 73। अब आपको क्वेश्चन 7 में 31 नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी a प्लस 30d होगा, तो a और d पहले फाइंड करना पड़ेगा। यहां क्वेश्चन 7 में आप देख सकते हो 11 टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 38 है, तो
तो A11 इज इक्वल टू कितना होगा 38। अब उसकी फॉर्मूला बनाएंगे, तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर इक्वेशन होगा। सेकंड नंबर कंडीशन दी है 16 टर्म, आपको जो दिया हुआ है वो कितना है 73 है। तो 16 नंबर का टर्म 73 है, तो यहाँ A16 इज इक्वल टू कितना होगा 73 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 होगा। तो यहाँ देखो दो कंडीशन दी थी, 11 टर्म और 16 टर्म, ये दोनों का यूज करके हमने दो इक्वेशन बनाए। हमें फाइंड करना है 31 टर्म, लेकिन 31 टर्म सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ द A एंड B। वो कहां से मिलेगी, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब दोनों में A कोएफिशिएंट इक्वल है, तो बोथ इक्वेशन सबट्रैक्टिंग, दोनों को सबट्रैक्ट करो। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 होगा। दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, कट, ये कितना होगा -5D। 73 में से 38 माइनस कर दो, राइट, कितना आएगा 35 और वो भी -35। D इज इक्वल टू -35 -5, तो ये आपको कितना मिलेगा 7। तो यहां आप देख सकते हो D की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 7, तो D इज इक्वल टू यहाँ 7 मिला। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द D एनी वन इक्वेशन मीन्स हम यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। देखा आपने, दोनों जब A और D दोनों इक्वेशन में से फाइंड करना हो तो चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट ही यूज करना पड़ता है। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 होगा, उसमें D की वैल्यू रखो, A प्लस 10 और यहाँ D कितना है 7, 38, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 38, तो 38 माइनस 70 होगा। A इज इक्वल टू, आप क्या करोगे 70 में से 38 माइनस कर दो, तो कितना आएगा 2 6 32, तो आंसर आएगा -32 आएगा। अब आपने देखा -32 आ गया, A की वैल्यू मिल गई, D मिल गया। अब आपको जो फाइंड करना है 31 नंबर टर्म फाइंड करना है। नाउ A31, तो A प्लस कितना होगा 30D होगा। A की वैल्यू -32 प्लस 30, D की वैल्यू क्या है 7। A31 -32, 7 3 जा 21, 2 0 10। अब 2 0 10 माइनस 32 लेंगे, राइट, तो 10 यहाँ 8, उसके बाद यहाँ 10 लेंगे तो 7 और 178। A31 इज इक्वल टू 178 होगा। बाद में हम यहाँ लिखेंगे 31th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 178 होगा। ये आप रफ वर्क में करोगे। तो ये था हमारा आंसर। आपको 31 नंबर का टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आप क्या करोगे, दोनों टर्म की कंडीशन का यूज करोगे और दोनों टर्म की कंडीशन का यूज करके एलिमिनेशन मेथड से A एंड D फाइंड करो। बाद में क्या करोगे, आपको जो रिक्वायरेबल टर्म है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन 8, an AP consist of the 50 term, which third term is a 12 and last term is a 106. Then find the 29th term. अब देखो, पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है 8 नंबर, आपके पास जो कंडीशन है AP means an AP constant 50 टर्म, राइट। तो यहाँ n इज इक्वल टू कितने टर्म है 50 है, पहले फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद जो हमारे पास है थर्ड टर्म इज अ 12, टर्म इज इक्वल टू 12 है, तो थर्ड टर्म 12 है तो A3 इज इक्वल टू 12 होगा, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना होगा 12 होगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन होगा।
लास्ट टर्म इज अ 106 है, लास्ट टर्म इज अ 106 है। लास्ट टर्म क्या होगा, L इज इक्वल टू 106 है, लेकिन यहाँ टोटल टर्म कितने हैं 50, तो यहाँ कौन सा होगा, A 50 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 106 आएगा। अब जो हमें फाइंड करना है 29th नंबर का टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो ये कंडीशन का हमें क्या करना है, यूज करना है। N 50 मिल गया, A प्लस 2D। अब देखो यहां हम जो चेक करेंगे A 50 इज इक्वल टू 106 है, A 50 का टर्म कौन सा होगा, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 होगा। ये सेकंड नंबर इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट नंबर इक्वेशन हमारे पास है, सेकंड नंबर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, A एंड D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां बोथ इक्वेशन सबट्रैक्ट, दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और A प्लस 49B इज इक्वल टू 106 होगा। दोनों को सबट्रैक्ट कर रहा हूं, कट 2 में से 49 जाएगा, माइनस 47D, 12 माइनस 106 तो माइनस 94, D इज इक्वल टू 94 अपॉन माइनस 47, तो D की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। D की वैल्यू का यूज करके A फाइंड करो। नाउ पुटिंग द वैल्यू of D in a equation 1 means A plus 2D is equal to 12। अब इसमें वैल्यू रखो A plus 2, D की वैल्यू हमारे पास है 2 है, तो वो 2 रख दो, इज इक्वल टू 12, तो A plus 4 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो A की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। अब हमें 29th टर्म फाइंड करना है। नाउ A 29 मीन्स A प्लस 28D होगा, तो 8 प्लस 28 और 2 रख देंगे, मीन्स A 29, 8 प्लस 29 कितना होगा, 56, तो A 29 56 प्लस 4 तो 64 होगा। आप यहां लिखोगे थस 29th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू कितना होगा, 64 होगा। तो उसका आंसर कितना आएगा, 64। तो देखो जब फिनिट AP होता है तब AN की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, लास्ट टर्म होगी। ये कंडीशन और A3 इज इक्वल टू 12, ये दोनों कंडीशन का यूज करके दो इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, A एंड D फाइंड करेंगे और A 29 टर्म फाइंड करना है।